धारा दुर्गम प्रतिष्ठित मलय वही से भेद भेद से। मैंने कहा कि हरिद्वार मनुष्य की भूमि नहीं है, यह देवभूमि है। और मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह प्रकृतिवादी लेखक संघ की स्थापना का दायित्व लेकर के आया हूँ। और इसकी शुरुआत मैंने पटना में की। और जैसा विदित है कि बलि का क्षेत्र है वो पाताल लोक है। बलिया से बनारस के नीचे बलि का विस्तार होता है और काशी के ऊपर जो है मृत्युलोक का विस्तार दिखता है। फिर काशी में मैंने इसकी स्थापना की और अब मैं उसी की स्थापना के लिए आज यहाँ हरिद्वार में आया हुआ हूँ। और आज की तिथि और कहीं हो ना हो, मेरे मानस में तो एक बिल्कुल पवित्र तिथि के रूप में अंकित होगी कि आज प्रकृतिवादी लेखक संघ की स्थापना यहाँ हरिद्वार में मेनका जी के इस घर में हो रही है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग इसके साक्षी हैं। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये बताना कि आप प्रकृति हैं। उद्देश्य ये बताना कि आप मनुष्य बनिए। आहार, निद्रा, भय, सेक्स, 4 ही वृत्तियां हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनांच। और ये तो जानवरों में भी होती है। तब हमारा अथर्ववेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य होना पड़ता है। व्यवस्था समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी, मंदिर के महंत हों, वैज्ञानिक हों या राजनेता, मनुष्य ही अच्छा नहीं होगा। बाहर की गलती ढूंढने के बजाय हम अपने भीतर प्रवेश करें। हम अपनी प्रकृति को देखें कि वास्तव में हमारी प्रकृति क्या है, हम क्या करते हैं अपनी प्रकृति के साथ। एक गार्जियन, अभी लड़का बड़ा नहीं हुआ, समझ भी नहीं पाया कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका पूरा का पूरा जो है ना कंप्यूटर में उसका सारा प्रोग्रामिंग सेट है कि 3-4 बरस का हो जाएगा तो फलाना स्कूल में जाएगा, 24 बरस का हो जाएगा तो फलाना जगह जाएगा, 32 बरस का होगा तो ब्याह करेंगे। एक पूरा का पूरा आपने प्रोग्रामिंग बनवा करके आपने उसके भीतर के मनुष्य को मार दिया है। आज ध्यानी जी बता रहे थे कि बचपन में जिस ललक के साथ हम लोग साइकिल सीखते थे, गिरते थे, चोट भी लगती थी, तो उस चोट को छुपा लेते थे घर में। वो ऊर्जा कहाँ चली गई हमारे भीतर की? किसने मार दिया उस ऊर्जा को? आज हर वक्त आप डरे हुए क्यों रहते हैं? आप हर वक्त संशय में क्यों रहते हैं? तो आप प्रकृतिवादी लेखक संघ के सदस्य बने। आप चीज़ों को ठीक से देखें, सोचें, विचारें, लिखें। सबसे पहला बदलाव आपके भीतर आएगा। और जब आपके भीतर बदलाव आने लगेगा तो आपकी बातों में ताकत आएगी। वो समय ही बदल जाएगा, दूसरे को नहीं, अपने को बदलें। संगठन प्रकृतिवादी लेखक संघ की जो स्थापना का दायित्व श्री नीलय उपाध्याय जी ने मुझे सौंपा है, इस मुहिम का एक हिस्सा बनते हुए सबसे पहले तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये एक आम संघ नहीं है। आपने अभी तक छायावाद, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगति काल ये सुने होंगे। हम आम आदमियों की समस्या है कि हम अधिक जानना ही नहीं चाहते, लेकिन जैसे किसी वाद का जन्म होता है तो उसका फिर एक अंत भी होता है। एक अंत के बाद फिर दूसरा सृजन शुरू हो जाता है। इस सृजन परंपरा में बहुत से काल हुए, तो कोरोना काल भी था जिसमें नीलय जी और मेरी मुलाकात हुई और हमने कई आंदोलनों में और कई लेखक संघ के बीच में काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला नीलय जी से। और इसी श्रृंखला में प्रकृतिवादी संघ की स्थापना का उद्देश्य लेकर नीलय जी पटना के बाद बनारस के बाद हरिद्वार पधारे हैं। मेरे इस निवास स्थल पर हुई इस बैठक का हिस्सा बनते हुए मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि इस बैठक में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक बैठक है, क्योंकि प्रकृति हमारा एक मूल हिस्सा है। और नीलय जी ने बहुत संक्षेप में और बहुत सरल शब्दों में एक चीज़ समझाई है मुझे कि प्रकृति 8 तरीके की होती है
और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी आंतरिक है, ना कि बाहरी। और बहुत ही आसानी से समझाते हुए इसे सांख्य दर्शन से जोड़ा और अध्ययन की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, सीखते और सिखाते हुए मैं इस आंदोलन में अपने मन से, वचन से, कर्म से, निष्ठा से लेखनी को समर्पित होते हुए इस मुहिम का एक हिस्सा बनने में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्रकृतिवादी इंसान को बनाने के लिए आदरणीय नीलय जी ने जो अभियान चलाया है, पाताल लोक से लेकर के देवभूमि तक आ गया है, वो प्रकृतिवादी होना इंसान के लिए मैं समझता हूँ उतना ही आवश्यक है जितना उसके लिए दुनिया के समस्त साधन है। आज जो उन्होंने जितनी बात मुझे कही है मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ, बहुत ध्यान से सुना है। मेरी समझ में यह आया कि हम प्रकृति को बदल नहीं सकते। बदलाव प्रकृति का नियम है, वो उसकी अपनी प्रक्रिया है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर एक काम हम कर सकते हैं कि हम प्रकृतिवादी तो बन सकते हैं। आपने नारी का उदाहरण दिया, 1936 की नारी जो थी वो आज नहीं है, उस समय का जो दलित था वो आज नहीं है, उस समय की जो मानसिकता थी वो आज नहीं है। यानी बदलाव प्रकृति के अनुसार होता रहता है। बदलाव नहीं हुआ तो किस में नहीं हुआ? प्रकृति में। क्योंकि हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया हमने। नदी जहाँ थी वहीं बह रही है, पहाड़ जहाँ थे वहीं खड़े हैं, बल्कि ढलक रहे हैं। नदियों का पानी सूखता जा रहा है, बर्फ़ के ग्लेशियर गल रहे हैं। क्यों? कि हम प्रकृति